ओम शांति। 2 युगों तक हम आत्माएं आसुरी औलाद रहीं, संगम पर आकर हम ईश्वरीय औलाद बनते और ऐसी पढ़ाई पढ़ते जो 21 जन्म हम दैवी औलाद बनने का सौभाग्य प्राप्त करते। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 19 जून 2025 के मधुर महावाक्यों को। सबसे भारी वस्तु कौन सी है? 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनना। कौन से 2 अक्षर याद करने हैं? बाप और वर्षा। बाप की बात कौन मानते हैं? सपूत बच्चे। अभी हमारी बुद्धि में क्या है? सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी। बाप को याद करने के लिए कौन सा गुण चाहिए? अंतर्मुखता। बाप हमें दिव्य दृष्टि की चाबी के बदले क्या देते हैं? विश्व का मालिक बनाते। सर्वात्माओं की दुआएं प्राप्त करने का साधन क्या है? कल्याणकारी वृत्ति द्वारा सेवा करना। किस बात को याद रखने से अकल्याण का कर्तव्य नहीं हो सकता? हम कल्याणकारी आत्मा हैं। साधना खंडित होने का कारण क्या है? साधनों का आकर्षण। ईश्वरीय औलाद को किन बातों पर ध्यान देना है? गफलत नहीं करना, अपनी उन्नति करना, बाप को नहीं भूलना, कोई आसुरी अवगुण नहीं रखना। सेवाधारी की विशेषताएं क्या हैं? रहमदिल, महादानी, निमित्तपन, कल्याणकारी वृत्ति। अंतर्मुखी आत्माएं किन 3 भाषाओं की अनुभवी होती हैं? नयनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा। संगमयुगी ब्राह्मणों को कौन सा निश्चय और नशा है? अभी हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं, संगम युग पर हम ट्रांसफ़र हो रहे हैं, हम स्वर्गवासी विश्व का मालिक बन रहे हैं, हम आसुरी औलाद से ईश्वरीय औलाद बन 21 जन्मों के लिए स्वर्गवासी बनते हैं। संगम युग में क्या होता है? हम युद्ध के मैदान में रहते, हम ईश्वरीय औलाद बनते, हमें शांति का वर्षा मिलता, आसुरी संप्रदाय बदली होती, हमें स्वर्ग की राजाई का मक्खन मिलता। आज की मुरली के अनुसार कलयुग और सतयुग का कॉन्ट्रास्ट इस प्रकार है। डेविल वर्ल्ड, डेटी वर्ल्ड, दुख का धाम, सुख का धाम, आसुरी औलाद, दैवी औलाद, आसुरी संप्रदाय, ईश्वरीय संप्रदाय, संपूर्ण विकारी, संपूर्ण निर्विकारी। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। माया छीछी बनाती, बाप गुलगुल बनाते, उनका है साइंस बल, हमारा है साइलेंस बल। रावण की राजाई को रात कहा जाता, हमारी राजाई को दिन कहा जाता। साइंस बल वाले विनाश के निमित्त बनते, हम अविनाशी पद पाने के लिए निमित्त बनते। हमें किन बातों की धारणा करनी है? आसुरी गुण निकाल देना, माया के फंदे में नहीं फंसना, आपस में लून पानी नहीं होना, अपना जीवन हीरे जैसा बनाना, रूहानी भाषा के अभ्यासी बनना, याद के बल से कर्मेंद्रियों को वश करना, अच्छी रीति पुरुषार्थ कर माया जीत बनना, बाप के ज्ञान को अंतर्मुखी बन धारण करना, बाप को अपनी खुश खैराफत का समाचार ज़रूर देना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम ईश्वरीय औलाद हैं तो हमें इस बात पर अटेंशन देना है कि हमसे कोई भी गफलत ना हो, हम कभी बाप को न भूलें और हमारे द्वारा अन्य आत्माओं को सुख मिले। ओम शांति।